नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने एक नया विषय शुरू किया था जो कि था ग्रामीण प्रवेश। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ग्रामीण प्रवेश में क्या क्या जाना कि लेखपाल क्या होता है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, फिर हमने समाज को समझा, फिर ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, कितने उसमें सदस्य होते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने वीडियो के बारे में पढ़ा, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके बारे में हमने पढ़ा। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट एक बना दी गई है ग्रामीण प्रवेश की, हिंदी की, पॉलिटी की, साइंस की, सारी और मैथ की सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहां से जाके पूरा वीडियो एक सीरियल वाइज देख सकते हैं, अपने तैयारी को एक नया धार दे सकते हैं। ठीक है, अपने समझ को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारा वीडियो क्रम से देख लें। ठीक है, ये जो ग्रामीण प्रवेश का ये जो पार्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हमारे सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि 25 अंक का है। जो मित्र इसको नहीं पढ़ेंगे या नहीं इस पे ध्यान देंगे, वो 25 में से 7-8 क्वेश्चन हो सकता कर पाएँ, और जो मित्र उसको पढ़ लेंगे वो 20 प्लस करके आएंगे। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल ये अदा करने वाला है। तो आइए हम इसको धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है, तो पहले इसको आइए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस टाइप में है, और हम लोग कैसे कैसे एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं इसका। सबसे पहले है भारतीय समाज। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद कब बना, कैसे कार्य करता है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी कृषि की जाती है, खेती क्या है, कृषि रोग क्या है, कृषि यंत्र क्या है, भूमि का मापन कैसे होता है, भूमि सुधार कौन कौन से कार्यक्रम आए, पशुपालन अपने यहाँ कैसे होती है, पशुओं में कौन कौन से रोग लगते हैं, पशु जनगणना। ठीक है, और राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम पढ़ेंगे, पंचायती राज्य पढ़ेंगे और यूपीजी के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो आज भारतीय समाज के बारे में हम लोगों ने तो जान लिया कि समाज क्या है, गांव क्या है, गांव की परिभाषा क्या है। ठीक है, वो कल हमने डिस्कस किया था। जो मित्र नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं उसको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्व परिषद। तो आइए देखते हैं राजस्व परिषद क्या है। राजस्व परिषद आपके राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, राजस्व परिषद किसके अंतर्गत काम करता है? तो राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। राजस्व विभाग में कौन कौन से आते हैं? राजस्व परिषद है, चकबंदी विभाग है, आपका राहत या आपदा प्रबंधन विभाग है, निदेशक भूमि अध्याप्ति है, और जिला गजेटियर है। इतने लोग इतना विभाग मिलके राजस्व विभाग बनता है। और राजस्व विभाग का एक छोटा सा पार्ट क्या है? आपका राजस्व परिषद है। तो हम आइए देखते हैं राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन हम किसके परिप्रेक्ष्य में करेंगे? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन कब किया गया, कब किया गया? तो 1831 में। तो 1831 में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, तो उसके द्वारा किया गया था। उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? इसका मुख्यालय उस समय आपके प्रयागराज, आज की प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद था, में बनाया गया था। फिर राजस्व परिषद को दो पार्ट में आगे चल के तोड़ दिया गया। वो कौन कौन से इसके दो पार्ट हैं? एक है राजस्व परिषद का प्रशासनिक विभाग, और दूसरा क्या है आपका? न्यायिक विभाग। ठीक है, तो प्रशासनिक विभाग का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, और न्यायिक का मुख्यालय वो आपके प्रयागराज में है। अब देख लेते हैं कि राजस्व परिषद का प्रशासनिक विभाग क्या कार्य करता है, और न्यायिक विभाग के क्या कार्य हैं। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्व परिषद का प्रशासनिक विभाग क्या काम करता है। ये क्या काम करता है कि भू अभिलेखों का क्या करता है? भू अभिलेखों का रख रखाव करता है। जो जैसे भूमि के जो कागजात होते हैं, ये भूमि किसकी है, वो सब लिखा पढ़ी आपके तहसील में रहता है। नहीं तो कल को कोई बोल दे ये ज़मीन हमारी है, तो कैसे पता चलेगा? उसका डाटा होता है। ठीक है, उसको रखा जाता है। फिर माल गुजारी जो होती है, माल गुजारी वसूली जाती है।
अन्य देयों की वसूली, मतलब अन्य जो है कई प्रकार के टैक्सेज होते हैं उसको भी जो है ये जो है प्रशासनिक विभाग वसूलती है। भूमि अर्जन का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कहीं पे आपका कुछ बनने वाला, जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि नहीं कि गाँव से सड़क होके जाती है, तो सड़क जब होके जाती है तो बहुत सारे भूमि को क्या होता है, अधिग्रहण करना पड़ता है। तो अधिग्रहण का काम करने का काम कौन करता है, राजस्व परिषद। और राजस्व परिषद में उसका भी काम लेखपाल के द्वारा जो है सारा डाटा बना के आगे जो है अधिकारियों को भेजा जाता है, फिर जो है उसको अधिग्रहण करके राज्य सरकार को हम लोग देते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसको उस भूमि की ज़रूरत होती है। फिर आता है आपका राजस्व परिषद में न्यायिक वाले क्या काम करेंगे भैया, न्यायिक वाले करेंगे कि वाद विवाद का निपटारा करेंगे, भूमि से संबंधित जो होगा, ठीक है, वो देखेंगे। फिर अपीलीय देखेंगे और पुनर्विलोकन होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका न्याय कहीं हुआ है, उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो वहाँ पे पुनर्विलोकन का काम होगा। अब इसमें देख लेते हैं अधिकारी कौन कौन से हैं। तो राजस्व परिषद में क्या होता है, राजस्व परिषद में एक जो अधिकारी में होते हैं, एक उसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष जो है राजस्व परिषद के एक कंबाइन अध्यक्ष होते हैं, दोनों के सामूहिक रूप से एक अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद जो है प्रशासनिक विभाग में 2 अधिकारी होते हैं और न्यायिक विभाग में जो है कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। एक होता है प्रशासनिक में 2 होते हैं, ठीक है, और न्यायिक में 7 होते हैं। न्यायिक वाला हम लोग देखते हैं कौन कौन है। एक है मंडलायुक्त जिसको इंग्लिश में कमिश्नर बोलते हैं। आप लोग ये वर्ड गांव में लोगों के द्वारा सुने होंगे कि कमिश्नर हैं, ठीक है। उसके बाद अपर मंडलायुक्त का क्या काम होता है, ये मंडलायुक्त की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। फिर जिलाधिकारी होते हैं, उप जिलाधिकारी जिसको SDM करते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक को और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कानून गो। उसके नीचे होता है अब जो है लेखपाल, ठीक है, क्या होते हैं, लेखपाल, जिसकी जो है तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मतलब ये जो है एकदम जो है निचले स्तर का होता है, लेकिन देख रहे हैं इसका जुड़ाव मंडलायुक्त तक होता है। ये डायरेक्ट जो है जिलाधिकारी के साथ भी इसकी मीटिंग होती है और मंडलायुक्त के साथ भी डायरेक्ट इसकी मीटिंग होती है। तो ये बहुत ही अहम जो है पद है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्या है जिलाधिकारी, और उसके बाद उसके नीचे एक जिलाधिकारी की सहायता के लिए क्या होते हैं, SDM। तो जिलाधिकारी हर जगह तो नहीं पहुंच सकता है ना, तो उसकी सहायता के लिए क्या होते हैं, SDM साहब होते हैं। तो आइए देखते हैं SDM जिसको जो है उप जिलाधिकारी बोलते हैं, उनका क्या काम होता है। वो कहते हैं, ये पहली बात तो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या है कि अपने जो है इनका जो क्षेत्र होता है उसमें जो है शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे ये, ठीक है। और उसके बाद ग्राम पंचायतें में निर्वाचन संबंधी विवाद का जो, अगर मान लीजिए कहीं पे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसमें कोई धांधली कर लिया, या जो है होता नहीं पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी कि लोग जो है बलपूर्वक जो है खुद ही अपना वोट करके बन जाते थे प्रधान। तो अगर ऐसा कोई कुछ हुआ है तो उसकी भी जो है जांच पड़ताल कौन करेगा, उप जिलाधिकारी करते हैं। भूमि बंटवारा का झगड़ा है तब भी SDM के यहाँ चलेगा काम। हदबंदी का काम भी इन्हीं के यहाँ चलेगा। हदबंदी का मतलब समझ रहे हैं कि नाम, जैसे हदबंदी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपकी ज़मीन ज़्यादा है और आपके पड़ोसी ने क्या किया, आपके पड़ोसी जो हैं उसको ज़बरदस्ती ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती ज़्यादा ले लिए, आधा आधा है मान लीजिए, तो आपके जो है क्या नाम पड़ोसी यहाँ तक अपना आपका उतना जोत लिए, तो इतना आपका पार्ट वो क्या किए हैं, ज़बरदस्ती ले लिए। तो आप हकबंदी के लिए कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे SDM के यहाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी शिकायत जो होती है, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो कृषि बिल पे आ रहा था, उससे संबंधित जो है अगर कोई विवाद होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, आपने पता लगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ दिया 2-3 सालों के लिए, ठीक है, और वो पैसा आप देने में आनाकानी कर रहा है, या जो है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस पर वो अपने बातों पे खरा नहीं उतर रहा, तो आप कहाँ जाएंगे, उप जिलाधिकारी के यहाँ। तो यहाँ पे पहली अपील आपके यहाँ आप कहाँ करेंगे, उप जिलाधिकारी के यहाँ करेंगे। अगर आप उनसे सहमत नहीं हैं उनके बातों से, या आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तब आप उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे आप जिलाधिकारी के यहाँ। जिलाधिकारी की बातों से नहीं सहमत हैं भूमि संबंधी, तो मंडलायुक्त के यहाँ चला जाएंगे जिसको कमिश्नर बोलते हैं। उसके बाद आप पहुँच जाएंगे
कहाँ पे, एकदम लास्ट में आप जा सकते हैं, कहाँ पे, न्यायालय, कहाँ पे, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो ये था अभी तक जो है राजस्व परिषद का कैसे इसका इतिहास है, क्या बना, ठीक है, प्रशासनिक न्यायिक कब बना था, 1831 में, इसके क्या काम होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, उसमें एसडीएम के बारे में हमने पढ़ा, जिला अधिकारी, मंडलायुक्त। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं चकबंदी विभाग। चकबंदी विभाग का जैसा कि नाम से ही है, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो तो जानते होंगे चक क्या होता है। चक मतलब जो है खेत या क्षेत्र होता है। चकबंदी उसकी जो है बहुत सारे, चकबंदी का जो अर्थ होता है कि कई सारे चकों को, छोटे छोटे चकों को मिला के एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं चकबंदी। तो चकबंदी विभाग में हम दो लोग देख लेते हैं कौन कौन से लोग जो है अधिकारीगण कौन कौन से होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे ऊपर होता है चकबंदी आयुक्त, ठीक है, चकबंदी आयुक्त इसमें काम करते हैं। चकबंदी संचालक होते हैं, सहायक चकबंदी संचालक होते हैं, जिला जो है जिला उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, उनकी सहायता के लिए कौन होते हैं, सहायक बंदोबस्त अधिकारी। इसके बाद कौन होंगे, चकबंदी अधिकारी होंगे, सहायक चकबंदी अधिकारी होंगे, और लास्ट में आएंगे आपके चकबंदी लेखपाल। ये जो होते हैं चकबंदी लेखपाल होते हैं लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके संरचना बनती है। इसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है विशेष, क्योंकि यहाँ से हम लोग राजस्व लेखपाल का ये वो है, तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन राजस्व लेखपाल से संबंधित पूछे जाएंगे। लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में जाते समय इसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा, आ जाए क्वेश्चन तो हमारा जो है छूटे ना, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं चकबंदी। जैसा कि हमने बताया कि चकबंदी क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया। देख लीजिए कि चक क्या होता है, खेत, चकबंदी क्या होता है, खेत या क्षेत्र टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है भाई, चकबंदी करने का एक वो, कोई चीज़ हम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए ना। तो कृषि को सुविधाजनक बनाने हेतु कैसे बनाएंगे, जब सारे खेत को एक जगह कर देंगे तो हमको जो है एक ही बार में जो है जुताई में आसानी हो जाएगी, सिंचाई में, कटाई में, सारी जो है आसानी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये काम करते हैं। अब देख लेते हैं चकबंदी करते कैसे हैं। चकबंदी करने के लिए क्या होता है कि हम जो है जहाँ पे चकबंदी करनी है, मान लीजिए किसी गांव की चकबंदी करनी है, ठीक है, या ब्लॉक की करनी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कटकों में बांट देते हैं। अब कटक क्या होते हैं, मान लीजिए ये पूरा जो है, ये मान लीजिए आपके ज़िले का नक्शा है, ठीक है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो एक पार्ट बनेगा, एक खाना बनेगा, एक खाना ये बनेगा, ऐसे जो खाने बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कटक क्या होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं, जब कटक बन गया मतलब छोटे छोटे पार्टों में उसको हमने बांट दिया, अब उसकी हमको करनी है चकबंदी। तो चकबंदी करने के लिए उसकी एक समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, समिति। तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, कटक में जो है 5 से लेके 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। और कटक में 4 सदस्य, मैक्सिमम 4 सदस्य, जिस गांव में हमको चकबंदी करनी है उसमें जो है खाताधारक मतलब जिनका खेत उस गांव में है, 4 सदस्य मैक्सिमम उसके बनाए जा सकते हैं। 4 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बनाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि गांव के लोगों का जो भरोसा है वो बना रहे कि चकबंदी में हमारे साथ जो है न्याय ही होगा। जब हमारे गांव के लोग हैं वो हमारे साथ न्याय ही करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका उद्देश्य यही है। फिर आइए देखते हैं कि चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी। चकबंदी की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी, ये जो है कैराना, एक मुजफ्फरपुर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर और मुसाफिर खाना सुल्तानपुर में पहली बार ये शुरू किया गया था। इसके बाद जो है क्या हुआ कि जो है 1958 ईस्वी में इसे जो है पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक बार चकबंदी हो चुकी है।
मिनिमम एक बार, कहीं कहीं 2 बार भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो चकबंदी के बारे में हमने पढ़ लिया कि चकबंदी होती क्या है। ठीक है, और चकबंदी में ज़्यादा कुछ नहीं है। चकबंदी क्या होता हमने ये, और कटक क्या होता है, समिति में कितने लोग होते हैं, चकबंदी पहली बार कब हुई, पूरे प्रदेश में कब लागू हुई, इतना ही हमको इसमें जानना है। फिर आता है एक नया डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं राहत विभाग या राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, आपदा, आपदा मतलब क्या होता है, आपदा का अर्थ होता है विपत्ति। ठीक है, प्रमुख आपदा जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, आगजनी, ये प्राकृतिक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी जनता को परेशानी होती है तो जो है उनकी राहत के लिए भी सरकार कुछ काम करती है। ठीक है, तो राहत विभाग बनाया गया है। तो राहत विभाग में कौन कौन होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़े इसमें अधिकारी होते हैं राहत आयुक्त। कौन होते हैं, राहत आयुक्त। फिर मंडलायुक्त होते हैं, फिर जिलाधिकारी होते हैं, और उप जिलाधिकारी लास्ट में होते हैं। उप जिलाधिकारी क्या करते हैं, लेखपाल से कहते हैं भैया देखो कि कितना नुकसान हुआ है। तो लेखपाल साहब जाके गाँव में देखते हैं कितना नुकसान हुआ है, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और जो है फिर वो उप जिलाधिकारी को भेज देंगे। तो उप जिलाधिकारी इसको जो है जिलाधिकारी, फिर जिलाधिकारी मंडलायुक्त को, मंडलायुक्त जो है किसको पहुंचा देंगे, राहत आयुक्त को भेज देंगे उसकी रिपोर्ट। फिर जो है वहाँ से कुछ राहत की सामग्री जो है या कुछ पैसा किसानों के खाते में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो लोग सहायता करते हैं। लास्ट में है एक पार्ट जो है गजेटियर विभाग। गजेटियर विभाग ये होता है, ठीक है, ये गजेटियर विभाग किस आधार पे काम करता है कि जो प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा ये डिपार्टमेंट होता है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि ज़िले में जो प्रमुख है, कहाँ पे क्या है, कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, कौन से कार्यालय हैं, कौन सी बिल्डिंग है, इतना तक की जानकारी जो है गजेटियर विभाग रखता है, सारा जानकारी रखता है। इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ है, एक ज़िले में कार्यालय होता है, और लेकिन सबसे बड़ा कार्यालय इसका जो है लखनऊ में है, जहाँ पर पूरे जो है प्रदेश के गजट का मतलब कहाँ पे क्या है रखा जाता है। ठीक है, उसमें एक प्रमुख संपादक होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, प्रमुख संपादक के बाद ज़िले में एक गजेटियर होते हैं। ठीक है, और गजेटियर विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में 1957 में गजेटियर विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्र, तो आज हम लोगों ने जो है राजस्व विभाग जो था उसके अंतर्गत जो भी थे महत्वपूर्ण, जैसे राजस्व परिषद था, आपका चकबंदी विभाग था, ठीक है, राहत विभाग था, और क्या है इसके बाद था आपका गजेटियर विभाग। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। कल हम लोग जो है लेखपाल से संबंधित उसके क्या कार्य होते हैं उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।